आज हम आत्मनियंत्रण के उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व के बारे में पढ़ेंगे। आत्मनियंत्रण जो है बहुत आवश्यक है। वर्तमान समय में एक शिक्षित व्यक्ति द्वारा जब भी आत्मनियंत्रण नहीं रखा जाता तो वह यह अनुभव करता है कि उसके अंतर्गत जो है अब स्वयं को विकसित करने की क्षमता नहीं है। इसलिए आत्मनियंत्रण बहुत आवश्यक है और इसके कुछ उद्देश्य और महत्व भी हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यार्थी में आत्मनियंत्रण की क्षमता विकसित की जाए। आत्मनियंत्रण की क्षमता के अभाव में विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मनियंत्रण के बिना मानसिक विसंगतियां उत्पन्न हो जाती है, जिससे विद्यार्थी का मानसिक संतुलन क्या है, बिगड़ जाता है। इसीलिए दृढ़ इच्छा शक्ति और मानसिक विकास की पूर्ति के लिए विद्यार्थियों में आत्मनियंत्रण की भावना का होना आवश्यक है। इसलिए शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें बालकों को आत्मनियंत्रण से जो है उसकी अवधारणा से परिचित करवाना चाहिए। नेक्स्ट है सकारात्मक व्यवहार के विकास के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर। आत्मनियंत्रण की स्थिति सदैव सकारात्मक व्यवहार की ओर संकेत करती है और इससे दोनों ही विद्यार्थी में आत्मनियंत्रण की क्षमता का प्रयोग करके वो विद्यालय स्तर के जो भी कार्य होते हैं उनको कर सकता है। इससे विद्यार्थी में स्वयं तथा विद्यालय की दृष्टिकोण से सर्वोत्तम व्यवहार की स्थिति उत्पन्न होती है और आत्मनियंत्रण जो है सदैव सकारात्मक व्यवहार को जन्म देता है। आगे है समाज की मांग की पूर्ति के लिए। आत्मनियंत्रण की प्रमुख आवश्यकता हमें समाज के लिए भी है। आज विद्यालय और शिक्षक के लिए भी आत्मनियंत्रण जो कॉन्सेप्ट है उसको जानना और उसको समझना बहुत आवश्यक है। व्यक्ति जो है अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए कई बार आत्मनियंत्रण नहीं रख पाता है, अब जिससे समाज में अव्यवस्था उत्पन्न होती है। इसीलिए समाज को विद्यालय और शिक्षकों से ये अपेक्षा होती है कि जो भी हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है उसको आत्मनियंत्रण की क्षमता से संपन्न किया जाए, ताकि समाज में शांति और समन्वय की स्थिति उत्पन्न रहे और समाज में जो शासन व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, वो सुचारू रूप से संपन्न हो सके तथा व्यक्ति जो है सामाजिक हित की स्थिति को भी अपनाने में रुचि ले सके। नेक्स्ट है विवेकपूर्ण निर्णय की क्षमता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ विजडमफुल डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। विद्यार्थियों में विवेकपूर्ण निर्णय क्षमता का विकास आत्मनियंत्रण के द्वारा ही संभव है। बिना आत्मनियंत्रण के जो भी व्यक्ति होता है वो आराम से विवेकपूर्ण तरीके से डिसीजन नहीं ले सकता। जब तक वो अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं करना सीखेगा वो एक फेयर डिसीजन नहीं ले सकता और न एक समझदारीपूर्ण डिसीजन ले सकता है। इसीलिए आत्मनियंत्रण की जो क्षमता है वो व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की भावना का विकास। आत्मनियंत्रण की जो प्रक्रिया है उसका प्रमुख उद्देश्य सकारात्मक रूप में होता है तथा सामाजिक हित के लिए होता है। इस प्रकार की जो स्थिति होती है उसमें आत्मनियंत्रण के द्वारा सभी के सुख और हित की कामना की जाती है, ताकि व्यक्ति जो है आत्मनियंत्रण द्वारा सभी के सुख और सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की भावना को विकसित कर सके। इस फॉर एन एग्जाम्पल एक शिक्षक जो है अपने बच्चों को बताता है कि सदैव जो है ईमानदारी की नीति का अनुसरण करना चाहिए, उसी पे कार्य करना चाहिए। तो जब बच्चे ऐसा अनुसरण करते हैं तो वो उन्हें पुरस्कृत करता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, बालक के अंदर ऐसी भावनाओं को प्रमोट करती है ताकि वो और आगे इस तरह के कार्य कर सके। नेक्स्ट है नकारात्मक व्यवहार के समापन के लिए। आत्मनियंत्रण की जो स्थिति होती है वो बालक को या विद्यार्थी को
जो है नकारात्मक व्यवहार होता है उनसे दूर करती है, उनके अंदर जो नकारात्मक व्यवहार होते हैं उनको समाप्त करती है। क्योंकि जब भी आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसके लिए आपको पुरस्कृत किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, या आपको उससे कुछ फायदा मिलता है। तो आप अपने ऊपर जो कंट्रोल कर रहे हैं, आप आत्मनियंत्रण जो कर रहे हैं, उसकी शिक्षा से आपको क्या सीख मिल रही है कि आप असामाजिक कार्य ना करें और आप स्वयं पर नियंत्रण रखें। तो इस प्रकार से आपके अंदर जो भी नकारात्मक व्यवहार होता है उन सब का समापन हो जाता है। आगे है स्वानुशासन की भावना का विकास। आत्मनियंत्रण की क्षमता के माध्यम से विद्यार्थी के अंदर या बालक के अंदर स्वानुशासन की भावना का विकास संभव होता है। वो स्वयं क्या है, नियमों का और अपने कर्तव्यों का पालन करना शुरू कर देता है। तो इससे उसके अंदर जो है स्वानुशासन की भावना विकसित होती है। स्वानुशासन की भावना जो होती है वो आत्मनियंत्रण से पूर्णतः विकसित हो जाती है। क्योंकि जब हम अपने अनुसार ही नियमों और परंपराओं का पालन करने लगते हैं, स्वयं को आत्मनियंत्रित कर लेते हैं, तो हम खुद ही अपने लिए एक अलग अनुशासन की व्यवस्था कर लेते हैं। इसके लिए किसी को अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रकार आत्मनियंत्रण से स्वानुशासन की भावना विकसित हो जाती है। नेक्स्ट है आदर्श व्यक्तित्व का विकास। आत्मनियंत्रण के द्वारा जो है आदर्श व्यक्तित्व का विकास भी संभव है। जब हम फॉर एन एग्जाम्पल कोई एक कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा आत्मनियंत्रण का परिचय देते हुए सारे कार्य किए जाते हैं, तो विद्यालय और समाज के लिए वो उपयोगी होता है। तो उसके कार्यों और व्यवहारों का जो है उसके कार्य और व्यवहारों का है हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, उसको और लोगों को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कि इस तरह से आपको जो है इस बच्चे की तरह बनना चाहिए। इसने अपने आप को इस तरह से पॉलिश किया है, इस तरह से अपना एग्जाम्पल सेट किया है। तो इस प्रकार आप एक आदर्श व्यक्तित्व का इस तरह से उदाहरण दिया जाता है। नेक्स्ट है संवेगात्मक स्थिरता का विकास। संवेगात्मक स्थिरता का विकास भी जो है आत्मनियंत्रण के विकास द्वारा संभव होता है। हम कई बार देखते हैं कि हम संवेगात्मक रूप से अस्थिर हो जाते हैं, कई बार हम जो है अशांत हो जाते हैं कोई ऐसी सिचुएशन में। तो उस समय अगर आपके अंदर आत्मनियंत्रण द्वारा आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप अपने संवेगों पर भी स्थिरता प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार आत्मनियंत्रण आपको संवेगात्मक स्थिरता भी प्रदान करता है। नेक्स्ट है समावेशन की क्षमता का विकास। आत्मनियंत्रण की जो स्थिति होती है उससे समायोजन की क्षमता का भी बालकों में व्यापक रूप से विकास होता है। जब हम खुद को आत्मनियंत्रित कर लेते हैं, नियंत्रण की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है, तो हमें नियमों और जो भी परंपरा होती है, जो भी अनुशासन होता है, उनका पालन करने में कोई समस्या नहीं होती। इस प्रकार से हम जो भी विद्यालय परिसर है या फिर कोई भी सिचुएशन है उसमें ईजीली जो है समायोजित हो जाते हैं। इस प्रकार से जो विद्यार्थी होते हैं उनके अंदर आत्मनियंत्रण की अगर क्षमता है तो वो समायोजन की क्षमता भी उनके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट है विश्लेषण एवं संश्लेषण की योग्यता का विकास। आत्मनियंत्रण की जो प्रक्रिया होती है उससे आप विचारों और भावनाओं का मंथन करते हैं उसमें, और एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आपने संश्लेषण और विश्लेषण की प्रक्रिया को अपनाया और आत्मनियंत्रण को प्राप्त किया। तो आत्मनियंत्रण जो प्रक्रिया है उसके अंदर आपको संश्लेषण और विश्लेषण की प्रक्रिया का जो है सहायता लेनी पड़ती है, आवश्यक है आपके लिए। इसलिए आपके अंदर जब आप आत्मनियंत्रित होते हैं तो आपके अंदर संश्लेषण विश्लेषण की योग्यता स्वतः ही विकसित हो जाती है। नेक्स्ट और लास्ट है नैतिकता और सामाजिक मूल्यों का विकास। आत्मनियंत्रण के माध्यम से विद्यार्थियों में सामाजिकता एवं नैतिकता का विकास संभव होता है। आत्मनियंत्रण की जो आवश्यकता है वो हमेशा नैतिक और सामाजिक कार्यों के समर्थन के लिए होती है। जब विद्यार्थी इसके समर्थन में अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और भावनाओं को त्याग देता है तो स्वाभाविक रूप से उसमें आत्मनियंत्रण की क्षमता का विकास हो जाता है, जिससे धीरे धीरे उसका व्यवहार और कार्य सामाजिकता और नैतिकता के अनुरूप हो जाते हैं, जो कि
इस प्रकार समाज और नैतिक मूल्यों के विरुद्ध कार्यों को रोकने के लिए हमें आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। अब इन सारे पॉइंट से क्लियर होता है कि हमें आत्मनियंत्रण जो है बहुत आवश्यक है और इससे विद्यार्थियों में बहुत सारी योग्यताएं विकसित होती है और बालकों में सामाजिकता, नैतिकता एवं मानवता की भावना का विकास होता है, जिससे कि वो समाजोपयोगी कार्यों को संपन्न कर सकते हैं।